भाई 2026 में अगर तुम पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो DDR5 अब हद से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। 400% इसका प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। आज जून में या फिर जुलाई एंड अगस्त में किस लेवल पे हालत रहने वाली है DDR5 रैम स्टिक्स की, चलो एक बात देख लेते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में कहा था DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस नीचे आ रही है। चलो अच्छी बात है, मुझे भी लगा था कि हाँ सच में नीचे आ रही है, बट फिर से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा है। ये सिर्फ शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ डिमांड नहीं है, बहुत सारे कांड हो चुकी है। सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब ये सिर्फ गेमर्स की प्रॉब्लम नहीं रही है, पूरी दुनिया में हर इंडस्ट्री इससे सफर कर रहा है। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स सब महंगे हो रहे हैं। पूरी दुनिया की मेमोरी मार्केट में एक साइलेंट वॉर चल रहा है, गेमर्स वर्सेस एआई। सबसे पहले रियलिटी देखते हैं। 2026 में मार्च में कुछ करेक्शन आया था DDR5 रैम की प्राइसेस के ऊपर। प्राइस इंडेक्स राफली 440% से गिर के 410% तक गया था और काफी लोगों ने सोचा फाइनली प्राइस नॉर्मलाइज हो रही है। लेकिन अप्रैल आते ही फिर से मार्केट रिवर्स हो गया और जून 2026 तक आते आते अगर हम 2025 की DDR5 की रैम प्राइसेस के साथ कंपेयर करें तो लगभग 419% महंगा है। मतलब हिस्टोरिकली बहुत महंगा है। मेन कल्प्रिट एआई, ये तो सभी को पता है, बट क्वेश्चन यहीं पे राइज करता है कि अगर डिमांड इतना ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरर्स चाहे तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आओ चलो बताता हूं। आज OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मेटा, बाइटडेंस, अलीबाबा सब एक ही रेस में लगे हुए हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही चीज चाहिए, मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी। हम लोग हमारे पीसी में 16 GB 32 GB रैम लगाते हैं, लेकिन एआई डेटा सेंटर्स वहां बात टेराबाइट्स पे पहुंच जाती है। टेराबाइट्स तो छोड़ो, पेटाबाइट्स में पहुंच जाती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एआई डेटा सेंटर्स में DDR5 रैम के साथ साथ GPUs भी चाहिए होता है और वो गेमर्स के RTX 5090 भी नहीं होते। एआई अपना ज्यादातर प्रोसेसिंग GPU से ही करता है, चाहे तुम ChatGPT की बात करो, Gemini की बात करो या फिर Claude AI की बात करो, सब GPUs पे ही चलते हैं। GPU से ही वो अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। अगर हम कुछ AI GPUs की बात करें तो Nvidia की H100, H200 या फिर Blackwell B200, इन GPUs में जो मेमोरी यूज होता है वो होता है HBM, ना कि GDDR6X, GDDR7, ये सब वहां पर यूज नहीं होता। वहां पर यूज होता है HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। हम गेमर्स के कार्ड में GDDR मेमोरीज यूज होती हैं, बट HBM कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। चलो अब मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देता हूं कि अगर DDR5 महंगा हो रहा है तो कंपनीज प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज नहीं कर रहे हैं? डिमांड ही तो ज्यादा है। अगर सप्लाई ज्यादा कर दिया जाए तो डिमांड को फुलफिल करके फिर से प्राइस को नीचे लाया जा सकता है। हाँ पॉसिबल है, बट एक बहुत बड़ा कैच है, यही प्रॉब्लम है। देखो इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से HBM3 बनाने में स्टैंडर्ड DDR5 के कंपैरिजन में रफली 3 टाइम्स ज्यादा वेफर कैपेसिटी लगता है। अब मेमोरी चिप्स को फैब्रिकेट करने के लिए 300 मिलीमीटर सिलिकॉन वेफर की यूज होती है। अब दुनिया भर में इन वेफर्स को प्रोसेस करने वाली एडवांस्ड फैब्स की कैपेसिटी लिमिटेड है और नए फैसिलिटीज को बनाना, नए फैक्ट्रीज को बनाना, बिलियन डॉलर्स की यहां पर बात हो रही है और टाइम 3 से 5 साल की इसमें टाइम लगेगा। मतलब सिचुएशन सिंपल है, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल नहीं है। तो सीधे शब्दों में यही है, जितना HBM बनेगा उतना ही DDR5 रैम कम मैन्युफैक्चर होगा। जब तुम Amazon पे रैम अपने कार्ट पे ऐड कर रहे हो तब कोई AI कंपनी पूरे के पूरे एक फैक्ट्री को बुक कर रहा है रैम की। अब सबसे पेनफुल पार्ट, जो कंपनीज DDR5 मॉड्यूल्स को बनाते हैं जैसे कि सैमसंग, SK हाइनिक्स, माइक्रॉन, ये कंपनीज गेमर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये गेमर्स को एक्चुअली में इग्नोर कर रहे हैं। इवन माइक्रॉन ने तो ये भी कह दिया था कि वो कंज्यूमर मार्केट से कंप्लीटली गायब हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपना प्रोडक्शन शिफ्ट HBM में करने वाले हैं। देखो इसका आंसर सिंपल है, मनी। हाँ कंज्यूमर DDR5 से प्रॉफिट इन कंपनीज को होता है, डेफिनेटली होता है, वरना ये कंपनीज आज तक बंद हो जाते, बट प्रॉफिट हो रहा है। बट AI कंपनीज से ये जो मार्जिन है प्रॉफिट की, ये 60 to 75% तक पहुंच जाता है। मतलब एक AI कस्टमर हजारों गेमर्स से ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपनीज के लिए। AI कस्टमर यानी कि एग्जाम्पल के लिए OpenAI ले लो, जिनका ChatGPT है, अगर तुम्हें नहीं पता तो। आज मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑप्शन आ चुकी है, वो अगर चाहे तो DDR5 बना सकते हैं या फिर HBM
या फिर LPDDR5X जो AI सर्वर्स और हमारे जो एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें यूज होती हैं, LPDDR5X की मैं बात कर रहा हूं, ये सब चाहे तो भी बना सकते हैं। और यहां पर एनवीडिया की सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो चीजें और क्रेजी है। चलो वो भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। एनवीडिया की H100 GPU में लगता है लगभग 80 GB की VRAM। 80 GB की VRAM, तुम सोच सकते हो किस लेवल का VRAM अमाउंट है। और वो कोई नॉर्मल VRAM नहीं है, वो HBM है। इसमें सिर्फ VRAM की कॉस्ट, सिर्फ मेमोरी की कॉस्ट $1000 प्लस है। अगर हम H200 की बात करें तो यहां पर लगभग 141 GB की HBM है। Blackwell B200 पे 192 GB की HBM है। और जब GPUs लाखों में शिप हो रहे हैं तो सोच सकते हो किस लेवल पे इन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है जो HBM प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्यों DDR5 प्रोडक्शन करेंगे? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेमोरी डिमांड इतना मैसिव है कि इंडस्ट्री को सालों तक कैपेसिटी एक्सपांड करनी पड़ेगी। अब सोचो जब एनवीडिया लाखों GPUs को शिप कर रहे हैं तो कितनी मेमोरी चिप बनाई गई होगी, कितने HBM उसमें लगे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, DDR5 और HBM दोनों कोई अलग अलग दुनिया में नहीं बनते हैं, दोनों एक ही फैक्ट्री में फैब्रिकेट किया जाता है। दोनों ही सेम DRAM मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यूज करता है। मतलब एक वाफर जो HBM बनाने में यूज हो गया, वो वाफर अब DDR5 नहीं बना रहा। तो सिंपल लैंग्वेज में हर AI सर्वर जो अब ऑनलाइन जा रहा है वो तुम्हारे गेमिंग पीसी को और महंगा बना रहा है। बेसिकली अब ऐसा लगने लगा है कि कंपनी चाहते ही नहीं कि हम गेमर्स के लिए कुछ बचे, हम गेमर्स गेम खेलने के लिए कोई एक पीसी बनाएं। वो चाहते हैं हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स को यूज करें, जैसे कि क्लाउड गेमिंग, क्योंकि क्लाउड गेमिंग काफी ज्यादा चर्चे में है, बाहर के देशों में तो बहुत चर्चे में है और इसमें तुम्हें बेसिकली हर मंथ कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। एनीवे, हम लोग 32 GB DDR5 रैम ढूंढ रहे हैं और एक AI कंपनी पूरा का पूरा एक फैक्ट्री को बुक कर रहा है। तो सोचो यहां पर इतना डिफरेंस है। बेसिकली 2023 में एक कांड हुआ था। 2023 में मेमोरी कंपनीज ओवर सप्लाई में फंस गए थे, इसीलिए वो एग्रेसिवली फैक्ट्रीज एक्सपांड करने से भी डर रहे हैं कहीं फिर से मार्केट क्रैश ना कर जाए। अब यहां पर एक आयरनी भी है। पीसी कंपनीज बोल रहे हैं AI पीसी खरीदो, AI फीचर्स यूज करो, लोकल AI मॉडल्स चलाओ, लेकिन AI पीसी को चाहिए क्या? 16 GB रैम, 32 GB रैम, फास्ट DDR5 रैम, हाई स्पीड GDDR मेमोरीज, GPU की बात हो रही है, और वही रैम सबसे महंगा है। और इसी वजह से बेसिकली GDDR भी तो एक तरह का DDR रैम ही है ना, तो बना तो वही कंपनीज रहे हैं। अब जैसे DDR5 महंगा हो रहा है तो GDDR भी बेसिकली महंगा हो रहा है। इस वजह से आज की डेट में तुम अगर देखोगे तो ग्राफिक्स कार्ड्स भी 2025 के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हैं। अब फाइनल सवाल, क्या DDR5 खरीदे या फिर वेट करें? देखो, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है तो DDR5 के साथ अभी पीसी बिल्ड कर लो, क्योंकि इस साल या फिर इसके अगले साल 2027-2028 तक DDR5 के प्राइसेस ज्यादा कम नहीं होने वाले। ऐसे ही कुछ फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। तुम ट्रैकर लगा सकते हो, तुम देख सकते हो कि कब सबसे कम में मिल रही है, तब मैं खरीदूंगा, ये तुम कर सकते हो। अब सडनली 6 से 12 महीने के अंदर जस्ट DDR5 फिर से हाफ प्राइस में मिलने लग गया, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। जब तक AI डिमांड थोड़ा सा कूल डाउन नहीं होता, नए फैब्रिकेशन प्रोसेसेस ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, नए जो फैक्ट्रीज है वो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, मेमोरी सप्लाई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा है, तब तक तो DDR5 कुछ इसी लेवल पे मूव होने वाली है। तो आज DDR5 एक्सपेंसिव इसीलिए नहीं है कि गेमर्स ज्यादा DDR5 रैम खरीद रहे हैं, कारण है AI डिमांड, क्योंकि दुनिया का मेमोरी इंडस्ट्री अब गेमर्स के लिए बिल्ड नहीं हो रहा है। ये सबसे दुख की बात है। अगर तुम देखोगे तो लोग AI को यूज करके ऐसे ऐसे बकवास कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो दिमाग खा रहा है बेसिकली, जिनको देख के लगता है कि ये क्या बवासीर बना दिए हो। किस लेवल की ब्रेन रॉट कंटेंट इंटरनेट पे भर रहा है। लोग इसको बनाने के लिए AI को यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से AI कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर्स बनाने पड़ रहे हैं और उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली जाके हम पे पड़ रहा है, हम गेमर्स पे पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि AI डेटा सेंटर्स इस लेवल पे बिजली खींचता है कि तुम सोच नहीं सकते। और उन सर्वर्स को ठंडा करने के लिए कितने अमाउंट पे पानी लगता है ये भी तुम सोच नहीं सकते। गैलन्स ऑफ वाटर लगती है। तो एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही यंगस्टर्स को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है ऐसे ब्रेन रॉट कंटेंट की वजह से। एनीवे, आज की डेट में प्रायोरिटी बन चुकी है AI, डेटा सेंटर्स
एंड एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम जैसे जो गेमर्स हैं वो जी स्किल कॉर्शियर जैसे रैम मॉड्यूल्स की प्राइसेस को देख के रोते रहते हैं। अब तुम कमेंट में बताओ तुम आज क्या यूज कर रहे हो, DDR4 यूज कर रहे हो या फिर DDR5, और अगर तुम DDR4 यूज कर रहे हो क्या तुम DDR5 में अपग्रेड करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, और अगर तुम्हें ये जानना है GTA 6 के लिए अगर पीसी बिल्ड करना है तो उसमें कितने अमाउंट की VRAM की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऊपर की वीडियो देखो, और अगर तुम्हें ये जानना है तुम्हारा पीसी GTA 6 को सपोर्ट करेगा कि नहीं तो ये वाला वीडियो देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।